आज हमारा सबसे ज़्यादा राग आत्मा से ज़्यादा है कि अनात्मा से ज़्यादा है? अच्छे से बोला। आत्मा से ज़्यादा है कि अनात्मा से ज़्यादा है? अनात्मा समझ में आया? अनात्मा का अर्थ है जड़ पदार्थ, जो चेतन नहीं है, आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है। बताओ, ये किसी से पूछा, ये बता मजाओ, रुपया आत्मा है कि अनात्मा? क्या है बताओ, आत्मा कि अनात्मा? अनात्मा। लेकिन आत्मा, उसमें ऐसापन क्यों लगती है, मेरा रुपया? आत्मा उसमें क्यों इतना प्रेम करता है? आत्मा उससे क्यों इतना आसक्त है? वो तो सहरा जड़, वो तो ठहरा अनात्मा। पर आज ये संसार की आत्मा, उस पैसे में ऐसा क्या है कि जहाँ देखो, जहाँ जाता है, जहाँ आता है, दिन में सोता है, उठता है, बैठता है, मन में एक ही चिंतन करता है, पैसा। एक ही भाव आता है, कहाँ से आए, कैसा आए, जैसे भी आए, हाथ में क्या आए? पैसा आए। सोचो, आत्म तत्व गौण हो गया, अनात्म तत्व मुख्य हो गया। जो अनंत गुणों से संपन्न है, अनात्मा के पास अगर देखा जाए, पुद्गल के पास 4 ही गुण होते। कितने? पुद्गल की 4 विशेषताएं, रूप, रस, गंध और बस, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन अनात्मा के पास कितने गुण हैं? अनंत चतुष्टय के धनी। आप भी अनंत चतुष्टय के धनी हो। हमारे भगवान भी अनंत चतुष्टय के धनी हैं। सोचो कि उस अनात्मा जिसके पुद्गल के पास इतना नहीं है, मात्र 4 ही गुण हैं, लेकिन आत्मा के पास अनंत गुण हैं। एक अनंत स्वरूपी आत्मा गौण और एक पुद्गल स्वरूपी जड़ पदार्थ मुख्य। चिंतन करना, आज तक तुम्हें मोक्ष क्यों नहीं मिला? हे भगवान, नेमिनाथ भगवान, गुजरात के भगवान, है ना, गुजरात वालों के भगवान बड़े अधिकार के साथ कहते हैं, कहते हो कि नहीं कहते हो, कि ये हमारे गुजरात के भगवान हैं। हमें गर्व है, गौरव है कि ऐसे गुजरात में जहाँ उस ऊर्जयंत गिरी के ऊपर, सही पर्वत का नाम अपने यहाँ ऊर्जयंत गिरी, उसका नाम क्या है? गिरनार नहीं है, गिरनार संज्ञा है, लेकिन निर्माण भूमि का नाम है भगवान की ऊर्जयंत गिरी, जो सबसे ऊंची गिरी है, इसलिए उसका नाम ऊर्जयंत गिरी है। ऐसे नेमिनाथ भगवान की उस निर्माण पावन भूमि, किसी ने पूछा, महाराज गिरनार नाम कैसे पड़ा, है ना? तो आप सबको प्रसंग पता है कि नेमिनाथ भगवान को वैराग्य हुआ और वे जाकर के कहाँ, उन्हें दीक्षा कहाँ ली थी नेमिनाथ भगवान ने? बताओ। उसी शेषावन आप लोग गए हो? अब तो महाराज हम लोग तो लिफ्ट से जाते हैं, उससे क्या नाम अपना रोपवे से, और रोपवे से आ जाती तो शेषावन आदि सब छूट जाता है। पहले क्या होता था, जब नहीं था तो सीकर के सीधे जाते थे
और चढ़ कर के पूरी टोकों की वंदना करते थे, तो उतरते कहाँ से थे? शेषावन से आदि होते हुए जहाँ भगवान का तप कल्याणक महोत्सव हुआ। क्या हुआ? तप कल्याणक महोत्सव हुआ है। वहाँ जाकर के भगवान ने दीक्षा ली। सहस्रार वन, वहाँ आम के हजारों वन था, हजारों वृक्ष थे, इसलिए उसका वन नाम पड़ गया शेषा वन। अच्छे बड़े बड़े वनों के बीच में बैठ करके भगवान ने वैराग्य हुआ, पर्वत की ओर चढ़ गए। और पर्वत पर चढ़ जाते हैं, ऐसे उस पर्वत पर भगवान का तप कल्याणक हुआ। कौन से दिन तप हुआ था उनका? तो जन्म और तप एक ही दिन है ना? जन्म और तप श्रावण के महीने में आएगा, अभी षष्ठी के दिन उन्होंने दीक्षा ली। और आज की स्थिति में तो महाराज फिर दीक्षा लेने के बाद भगवान का तो विहार हुआ होगा। आप होगा, चिंता नहीं। पर्वत उतर करके आए, विहार किया। विहार करते समय बहुत वर्षों तक उन्होंने विहार किया, भारत की इस भूमि को पवित्र किया और अनेक भव्य जीवों का कल्याण करके वापिस उसी गिरनार उर्जयंत गिरी की ओर आए, ध्यान में लीन हो गए और सबसे ऊंचे जाकर के उस पर्वत पर बैठते बैठते वहीं से लोक के शिखर पर उनकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। ऐसे हमारे नेमिनाथ भगवान, जिसका नाम है उर्जयंत गिरी, 5वां पहाड़। कितने पहाड़ हैं? और भगवान के साथ साथ अकेले नहीं हैं, उनके परिवार यादव कुल के श्रेष्ठ शंभु कुमार और अनिरुद्ध कुमार और प्रद्युमन कुमार आदि आदि बहुत सारे। कितने हैं? 72 करोड़ 700 वहाँ से मोक्ष गए। कहाँ से मोक्ष गए? सोचो, गिरनार पर्वत की उस कण कण की एक एक मात्र एक सगत बैठे होंगे। एक एक पावन पवित्र रज जहाँ की पवन है। जब आचार्य श्री के साथ आप लोगों को एक अच्छा संस्मरण सुनाते हैं। पूज्य आचार्य श्री के साथ जब गिरनार जी की वंदना करते थे, प्रत्येक वंदना में आचार्य श्री चौथी टोक की वंदना तो जरूर करते थे। अब आप लोगों ने, कितने लोगों ने की होगी? बहुत पहले जवानी में की हो, बूढ़े आदमी याद नहीं चढ़ पाते हैं। और उस समय जब आचार्य श्री गए थे तो उस समय आचार्य श्री की उम्र 50 साल की थी। कितने साल के थे? 50 की उम्र थी आचार्य श्री की गिरनार यात्रा के दौरान। तो आचार्य श्री जब वहाँ गए तो आचार्य श्री क्या कहते हैं? चौथी टोक पर बैठते हुए ध्यान में लीन हैं और ध्यान में कुछ समय बैठ करके वहाँ चरणों पर भगवान का मस्तिष्क पर रखते हुए ध्यान करते हैं। और ध्यान करते हुए तो आचार्य श्री कहते हैं, चौथे पहाड़ पर आते हैं तो चौथे काल की अनुभूति होती है। चौथे पहाड़ पर आते हैं तो चौथे काल के उन मुनिराजों की अनुभूति का अनुभव होता है कि कैसे वे मुनिराज गिरी है, शिखर है, गुफाओं में बैठ जाते थे और उन गुफाओं पर बैठ करके एक अच्छा फोटो आचार्य श्री है, चौथे टोक पर भगवान के चरण के सामने ध्यान में बैठे हुए हैं, लीन हैं उस चौथी टोक के गिरनार पर्वत पर और ध्यान में लीन है आचार्य श्री। और ध्यान में लीन होकर के ऐसा लगता है कि चौथी पहाड़ पर आते हैं तो चौथे काल नजर आता है, वहाँ की अनुभूति नजर आती है। और पांचवें काल को देते हैं तो पंचम काल नजर आता है। पांचवें पहाड़ को देखते हैं तो
पंचम काल नजर आता है। क्यों? पंचम काल की विशेषता क्या है? पंचम काल का आदमी लोभी लालची होगा, धन पैसे के पीछे भागने वाला होगा, यहाँ तक कि भगवान को भी वैद्य कोई भरोसा नहीं है, पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए युग के आदि में सगर चक्रवर्ती ने उनसे कहा गया था क्या करें, कैलाश पर्वत की रक्षा कैसे करना है? तो उनने कहा था, भगवान ने वाणी में कहा कि पंचम काल के आदमी से रक्षा करना है। कौन से आदमी से रक्षा करना है? क्यों? ये आज की नहीं और यथार्थ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्यों? उस समय अजितनाथ भगवान के समोसरण में, भगवान अजितनाथ की वाणी में उन्होंने कहा कि भगवान क्या करना है? तो बोले कि तुम्हारे पहले चक्रवर्ती ने जो काम किया है उस कैलाश पर्वत के उस स्वर्णमयी जनालयों की रक्षा करना है। तो किससे करना है भगवान? क्या होगा? कौन है ऐसा व्यक्ति? तो बोले कि आज तो कुछ नहीं है, आगम में लिखा है पहले तीर्थंकर के समय पे आदमी भोले भाले जीव थे, अज्ञानी। उस समय क्या कर्मभूमि के बाद उनको पता नहीं था। कैसे जीव थे? भोले भाले। उनको जैसा बता दो वैसा कर लेते थे। आदिनाथ भगवान ने सटकर्म उनको सिखाया, सटकर्म ना सीधा साधा उन्होंने करना चालू कर दिए। पहले तीर्थंकर के काल में भोले भाले जीव थे। फिर बाद में लिखा है कि अजितनाथ से लेकर के पार्श्वनाथ तक के जीव कैसे थे? ऋजु बुद्धि वाले, सीधे साधे। कैसे जीव होंगे? फिर बाद में कहा भगवान महावीर के शासन काल के जीव कैसे होंगे? तो बोले कि वक्र बुद्धि के लोग होंगे। आज यही हो रहा है। सिर्फ किस लिए लड़ाई झगड़ा हो रहा है? मात्र आज क्षेत्र भगवान की पूजन उपासना के कारण नहीं बन रहे हैं। आज ये जो क्षेत्र जो बनाए जा रहे हैं लोगों को पैसे कमाने का, धंधे का जरिया बन रहा है। उसी का परिणाम है कि कोई भी किसी से, भगवान से उन्हें कोई लेना देना नहीं। उनको तो लेना देना किससे है? पैसों से है। आज जितने भी झगड़े हैं, जितने भी लड़ाई हो रहे हैं, सारे के सारे किसके लिए हैं? अगर वास्तविक रूप से भगवान को अगर मानने वाला होता है, भक्त होता है, वो कहता है भगवान को मानने वाला कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, कभी किसी के ऊपर प्रहार नहीं करता। वो कहता है भगवान तो प्रत्येक आत्मा के हैं, तुम भी भगवान को मानता है तो तुम भी भगवान को अच्छे से मान, और मैं भी भगवान को मानता हूं तो मैं भी अच्छे से भगवान को मान। सबके लिए समान अधिकार है। पर आज भगवान के ऊपर भी अधिकार जमाने का कार्य होने लगा। आज भगवान को भी मेरे भगवान नहीं, ये मेरे ही हैं। अरे सोचो, जो भगवान जिनके प्रत्येक आत्मा के प्रति दया करुणा भाव होता है, जिनके सभी जीवों के प्रति समानता के भाव होते हैं, आज उन भगवान को भी हमने अधिकार बना लिया। भगवान भी सोचते होंगे कि हे भगवान, ऐसे पंचम काल के कैसे भक्त हैं जो मेरी भक्ति तो एक तरफे करते हैं, इनको तो मात्र किसकी भक्ति की जरूरत है? अपनी मान कसाय, लोभ आदि कसाई की पूर्ति करने की जरूरत है। इनको और भगवान से कोई लेना देना नहीं है। बंधुओं, आज हम सब कैसे भी हो, कोई भी हो, लोगों से मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूं, और गुजरात वालों को और विशेष रूप से कहना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा
अपना अगर यहाँ पर कोई तीर्थंकरों की कोई निर्माण भूमि, अगर 24 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि गुजरात में है तो मात्र एक ही है। वो कौन है? नेमिनाथ भगवान की उर्जंत गिरी। और हमें ऐसे सिद्ध क्षेत्र की साल में एक बार वंदना करना ही चाहिए। करना भी चाहिए नहीं कह रहा हूं मैं, करना ही चाहिए। हमें ऐसे तीर्थ पर जाने की आदत छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जाना छोड़ देते हैं, लोगों का मानना ऐसा होता है कि इनका तो कुछ है ही नहीं है। अपना कार्य हम करें, अपनी वंदना करें। उनने अपने आप को उनके ऐसा माना है तो वो अपनी मान्यता से वे अपने मानते हैं, और हम अपने नेमिनाथ को मानते हैं तो हम अपने नेमिनाथ भगवान को मानते हैं। भगवान की भक्ति करने का अधिकार हम तो उस पावन पुनीत चरण तीर्थ क्षेत्र की उस चरण भूमि को, जिनके ऐसे पावन पवित्र भूमि को अपने माथे पर लगा करके अपने आप को धन्य करना है, और हम हमारे लिए अपने तीर्थ की वंदना का कार्य को छोड़ना नहीं, उसको अच्छे मनोभाव के साथ करते रहना है, भक्ति भाव के साथ करना है। आज भगवान का, नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक की इस पावन पुनीत वेला पर हम सब लोग यही भावना भाते हैं कि भगवान जैसे आपने अपने अंदर के मोह राग देश सारे कर्मों का नाश करते हुए आठों कर्मों से रहित होकर के उस कर्मातीत सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त किया, भगवान आपके उस पद के अनुगामी बनकर के हम भी ऐसा पुरुषार्थ करें, हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा ज्ञान ऐसा हो जाए कि मैं भी ऐसे इस राग देश के जंजाल से निकल जाऊं। पर आज हमें क्या करें महाराज, सोचता हूं पर इतनी शक्ति सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। ऐसी शक्ति मुझे सामर्थ्य मिल जाए, ऐसा काल मुझे मिल जाए, ऐसा क्षेत्र मुझे मिल जाए कि मैं भी ऐसे ही उस सिद्धत्व को प्राप्त करके अपना आत्म कल्याण कर सकूं। ऐसी ही भावना के साथ बोलिए नेमिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, वाणी के ज्ञान श्री सागर जी महाराज की, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे थोड़ो, हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।